अस्सलाम वालेकुम। आई तो आप सब ठीक हो गए। आज एक टॉपिक, नोमोफोबिया। फोबिया आप सबको पता है क्या होता है। फोबिया एक ऐसा डर जो कि बाकियों को ना हो उस चीज़ से, बाकियों के लिए और आपके लिए भी वो चीज़ हार्मलेस हो, लेकिन आपको उसका खोने का या उसको फेस करने का डर हो। ये एक अजीब किस्म का एक डर, ये फोबिया है। बहुत सारे लोगों को हाइट फोबिया होता है, मुझे भी है। वाटर फोबिया होता है, हाइट फोबिया है, कार सिकनेस का मसला है कि फियर ऑफ कि यार एक्सीडेंट हो जाएगा। सही, बहुत सारे फोबिया होते हैं यार। ये वाला जो फोबिया आज का नोमोफोबिया, ये एक ऐसा डर है जो अब ये बहुत कॉमन हो चुका है, और इसमें हम सब बहुत ज़्यादा इसमें अब इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस फोबिया में मुब्तला हो चुके हैं, और साइलेंटली हो गए, अब हमें पता भी नहीं है। ये वाली वीडियो में आपको वो मैं बताऊंगा कि हम लोग जो है अब इस फोबिया में वाकई हैं भी मुब्तला या नहीं। आप खुद ये डिसाइड करना, मैंने तो डिसाइड कर लिया भाई, ये मैंने जज कर लिया। नोमोफोबिया एक ऐसा डर जिसमें बस हमें खौफ रहता है कि यार सेलफोन सामने स्क्रीन नज़र नहीं आए तो बस देखो कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आ गई, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है। सही, अब आप समझ गए। ये एक ऐसा डर है, ये एक ऐसा एंग्जाइटी, एक ऐसा स्ट्रेस है जो कि आपको हर वक्त जो है वो अपने फ़ोन से अटैच रखता है। आपकी नींद नहीं हो पाती सही। आप थोड़ा सा सोते हो, फिर आप फ़ौरन सेल फ़ोन चेक करते हो। आप कोई भी काम कर रहे हो, बार बार सेल फ़ोन आप ऑन करके चेक, मतलब आप बार बार सेल फ़ोन जो है वो अनलॉक करके जो है वो चेक करते हो कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, हालांकि नोटिफिकेशन पता चल जाता है। सही है। बार बार फ़ोन को देखना, स्क्रीन टाइम रात में खाते हुए सोते हुए, और ये बच्चों में बहुत है क्योंकि बच्चे बड़ों से सीखते हैं, ये बड़ों में भी है, तो ये तो सब में ही है खैर। तो बस बात सारी ये है कि हमें इससे एहतियात करनी चाहिए भाई, क्योंकि ये जो डर है ना, ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाएगा बायोलॉजिकली, अगर मैं देखूं कि ये आपको इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम में इन्वॉल्व कर देगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसमें इतना ज़्यादा शिद्दत से आप इसमें लग जाओगे कि आप जो है वो आपका स्लीप पैटर्न, आपकी हेल्थ इश्यूज, आपका एंजाइटी लेवल, आपका स्ट्रेस, ये और डबल हो जाएगा। सही, हम लोग सेल फोन को समझते हैं कि ये हमारा एक ऐसा ये सुकून का ज़रिया है, इस्तेमाल करने से खुशी मिलती है। वो कुछ खुशी नहीं है भाई, वो एक डोपामीन है जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवा रहे हैं अपनी बॉडी में। जिनको नहीं पता डोपामीन क्या है, डोपामीन एक ऐसा, समझो आसान लफ्ज़ों में, एक ऐसा केमिकल है जो कि उस टाइम पे रिलीज़ होता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है। तो वो खुशी जो है वो क्या है, वो डोपामीन ही करवा रहा है भाई। तो सेल फ़ोन में जब यूट्यूब पे, इंस्टा, व्हाट्सएप जो भी इस्तेमाल करें, तो उसको स्क्रॉल करें वीडियोस को, तो हमें जो है वो, मतलब मिसाल के तौर पे मुझे जैसे फ़ुटबॉल पसंद है, तो मैंने एक हाइलाइट्स देखी, फिर और देखी, तो ये जो मुझे और जो इस चीज़ में लत लगवा रहा है, ये डोपामीन है। ये एक नॉर्मल लेवल में रिलीज़ हो मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका रिज़ल्ट अच्छा है, डोपामीन आपके ब्रेन ने रिलीज़ किया, सही है, आपकी बॉडी में हैप्पीनेस के मामला आता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस तरह होती रहे, तो इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होगा भाई। देखो आसान लफ्ज़ों में, कोई एक चीज़ ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो वो दूसरी चीज़ कम रिलीज़ होगी। हमारी बॉडी में सेरोटोनिन भी है, ये एक और केमिकल है। जब डोपामिन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होगा, बहुत ज़्यादा, जिसको होना चाहिए मिसाल के तौर पे 50%, ये हो रहा है 250%, तो बाकी केमिकल्स फिर कम रिलीज़ होंगे। और बाकी केमिकल्स में एक बहुत मशहूर केमिकल है सेरोटोनिन। अब ये जब इसका इम्बैलेंस होता है बॉडी में, तो ये फिर मूड स्विंग्स करवाता है, मूड एलिवेशंस है, सही, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। तो ये चीज़ है। आप लोग खेलो बच्चों, खेलो खेलो खेलो, हाँ सही है, तो ये चीज़ है भाई। अ, मैं जैसे एक टीचर हूँ, सही है, तो मुझे एक वो रहता है कि यार मैं अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को प्रॉम्प्ट रिप्लाई करूँ, बर वक्त रिप्लाई करूँ। तो ये फोबिया जो है वो थोड़ा सा मैंने नोट किया है, और जब मैंने इस टॉपिक पे आर्टिकल पे रिसर्च करी और मज़ीद, तो मैंने कहा नहीं यार, अब इसको थोड़ा कम करना चाहिए। देखो आप लोग अपना एक टाइम बांधो, हम सबको एक अपना टाइम बांधना चाहिए ना, उसमें हम लोग पर्टिकुलर जो है वो उसमें रखें कि हमें किसी को अगर रिस्पॉन्ड करना है तो। मैं ये नहीं कह रहा सेल फ़ोन को बिल्कुल ही दूर कर दो, बहुत सारे लोगों के कारोबार जुड़े हुए हैं इससे। बस आहिस्ता आहिस्ता, बस आहिस्ता, बस बात सारी है कि थोड़ा सा सेल फ़ोन से दूर। सही, क्योंकि इतना ज़्यादा जो लग लग के ना, हम लोग तो अगर कोई इस्लामिक स्टेटस भी लगाते हैं, हम लोग तो फिर भी उसमें चेक कर रहे होते हैं कि कितने लोगों ने स्टेटस देखा है, कितनों के हार्ट आए। सही है, ये बहुत एक ऐसा जंगल है जिसमें हम सब जो है वो बहुत फंस चुके हैं। अब इसमें ये तो नहीं कहूँगा अब इस जंगल से निकलने को, हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, सोशल मीडिया और ये सेल फोन स्क्रीन टाइम, ये आपका डोपामिन इतना रिलीज़ कर देगा कि आपका स्लीप पैटर्न जब मुतासर होगा, तो मैं क्या बोलूँ, जब लैक ऑफ स्लीप होती है तब आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें। भाई जिसने मैसेज करना है
वो कर देगा आपको, आप उसको पढ़ लेना। हम सबको इतनी जल्दी क्या होती है कि बस जो है वो हम सेल फोन सामने रखें, कोई भी नोटिफिकेशन। हम लोग दुनिया से कनेक्ट तो हो गए सेल फोन के ज़रिए से, हम लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए। दुनिया में उन्हीं लोगों का जो है वो सर ऊपर होता है, वो सर उठा के जीते हैं जो व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हर दावत में आप जाओ, हर जगह आप जाओ, लोगों के सर झुके हुए हैं। ये आजीज़ी नहीं है, ये सेल फ़ोन है। सही है। किसी भी दावत में जाओ, ये वाईफाई के पासवर्ड, इसमें सब शामिल है। सही है। तो थोड़ा सा ये है कि सामने बंदा बैठा हुआ होगा या बंदी बैठी हुई है, जो भी एक्स वाई जेड, आप जिसके साथ डिनर करने आए हो, लंच करने आए हो, उसको छोड़ के, मैंने इतनी दफ़ा नोट किया, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, रेस्टोरेंट्स में जाओ, होटल्स में खाना खा रहे हैं भाई, लेकिन दोनों के हाथ में सेल फोन है और एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। 90s 80s का दौर इतना अच्छा था यार, सेल फोन नहीं था, नोकिया था। सही, हम लोग शाम में खेलते थे, एक दूसरे को टाइम देते थे, फैमिली टाइम। अब तो न्यूज़ भी जो है लोग वो उसमें देख रहे होते हैं, सेल फोन में। सही है। फैमिली टाइम ख़त्म हो गया। अब फैमिली के ना ड्रामे आते हैं। सही, अब ऐसे ड्रामे आते हैं जो आप साथ बैठ के देख भी नहीं सकते। तो ये एक ऐसा गंदा एक लत है ना इसकी, कसम से सेल फोन यार। मैं बहुत ऑनेस्टली और बहुत मैं ब्लंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं, ये बहुत एक ऐसा गंदा नशा है इसका इस्तेमाल करने का, कि ये आपको जो है ना बाकी सब लोगों से डिस्कनेक्ट कर देता है। मैं अपने इस वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा भाई। इन शॉर्ट, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस इश्यूज़, डिप्रेशन इश्यूज़, ये बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। ब्रेन का वो वाला सेंटर जो स्पीच का होता है, कॉम्प्रिहेंशन का है, जो लोगों से बात करके और इंटरेक्शन में आते हो आप, आपका इंटेलिजेंस सब तो आपने छोड़ के आप सेल फोन में लग गए। सही है। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार होता है यार, जिससे मोहब्बत करी थी, उसका काश रिप्लाई आ जाए, उसकी याद में वो आधा टाइम तो सेल फोन के आगे। भाई वो अगर छोड़ के चली गई है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ अपने बॉयज़ से भाई, बच्चों, लड़कों, तो भाई जो छोड़ के चली गई दफ़ा कर दो भाई, आप उसकी इसमें सेल फोन में ना रहो, अब थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी रखो। जो जिनके बाल बच्चे हैं भाई, जो मुझे सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो यार, और लूडो खेल लो। सही है। सांप सीढ़ी खेल लो, बहुत सारी चीज़ें। आप काटम कुटी खेल लो। सही है, इतने सारी चीज़ें यार। कुछ नहीं तो थोड़ा सा प्ले स्टेशन खेल लो यार, गेम खेल लो, कुछ भी, इन शॉर्ट आप भाग लो, पार्क चले आओ, कुछ भी कर लो, थोड़ा सा सेल फोन कम करिए, क्योंकि ये फोबिया आपको इतना और डाइवर्ट कर देगा अपने गोल से, अपने टारगेट से, कि आप सेल फोन के बिना नहीं रह पाओगे। ज़रा सी लाइट गई, वाईफाई बंद हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ, कुछ भी हुआ, फिर देखो। और आज इस वीडियो के बाद सब ज़रा चेक करना, सही है, कि कितना हम लोग रह सकते हैं सेल फोन के बगैर। सेल फोन ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसको बस ज़रूरत की हद तक ही रखिए। इसको अपना नशा, अपनी लत नहीं बनानी चाहिए हम सबको, तो क्योंकि इससे बहुत इश्यूज़ होते हैं। नोमोफोबिया, सही है, ये ऐसा डर जो कि हमें दूर नहीं रहने देता सेल फोन से, कि यार क्या हो जाएगा, पता नहीं, मैंने नोटिफिकेशन नहीं देखा, क्या हो जाएगा यार। अब लोगों के लिए जितना अवेलेबल होगे उतना ज़्यादा अपनी वैल्यू खो दोगे। तो व्हेन यू बिकम सो मच अवेलेबल फॉर एवरीवन, फॉर समवन, यू विल लूज योर वैल्यू। सही है। तो ये बात है सारी। हमने भी जिसको इंडस्ट्री में बहुत जो है टाइम दिया, आज उसके बच्चे हमें मामू कहते हैं। सही। अब आप समझ जाओ, ज़्यादा नहीं, बस हर चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है। सही। दुनिया की हर चीज़ जो है वो एक एतदाल में अच्छी लगती है। मेरे दो बच्चे हैं, मैं उनको बोलूँ नहीं यार आप स्कूल नहीं जाओ, बाबा लव्स यू सो मच, सही, वो कहेंगे बाबा हम लोग तो जाहिल हो जाएंगे। तो हर चीज़ ज़रूरत के टाइम पे, सेल फोन जो है अच्छी चीज़ है, ज़रूरत है, लेकिन उतना ही अच्छा है बस जितना आप उसको सही इस्तेमाल करो। कम से कम रात में सोते हो थोड़ा दूर रख दो, क्योंकि इनकमिंग कॉल्स या मैसेजेस जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं आपके स्लीप पैटर्न पे। कैंसर ट्यूमर ऐसा जितना मसला नहीं है, तो थोड़ा सा हमें दूर रखना चाहिए। इसमें मैं मुझ समेत हम सबको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए आज के बाद से। मैंने पूरी कोशिश करी, अगर मैं अपनी बात करूं, कि मैं कम से कम ज़रा इसको अब करूं भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे भी बहुत आदत है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की, व्हाट्सएप पे स्पेशली। तो थोड़ा सा अब इसको कम करते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम आगे जाके एक और डिसऑर्डर करता है, जो ग्लूकोमा टाइप की है, जिसमें आपका डायबिटीज़ का भी है और इसमें विजन का भी मसला है। स्क्रीन टाइम उसमें बहुत एहतियातन कम हो जाता है भाई। अल्लाह ताला ने आँखें दी हैं, अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए, सलामत हैं, आप उसमें खेलो, आप उसमें बच्चों को टाइम दो, आप अपने आप को टाइम दो। मैंने आज से क्या काम करना शुरू किया, मैं रजिस्टर्स पे लिखता बहुत हूँ। सही, अब कोशिश करिए, चैट जीपीटी, सेल फोन और ये कर दो वो टाइप, भाई थोड़ा सा एहतियात, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी करनी चाहिए। बस बच्चों, कहने को बहुत सारी बातें होती हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल नोमोफोबिया जो है वो याद रखना,
और कोशिश करना, आज के बाद से हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को एनालिसिस करें, अपनी एनालिसिस करें कि कितना हम लोग जो है वो सेल फोन से जो है वो दूर रह सकते हैं। और ज़रा देखते हैं हम लोग, अगर हमें ये पागलपन चढ़ रहा है दिमाग में कि नहीं यार कहाँ गया सेल फोन, बिल्कुल ही पागल हो रहे हैं, तो बेटा हम लोग फिर नोमोफोबिक हो चुके हैं। हमें इससे निकलना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा फिर हम लोग डिप्रेशन में चले आएंगे, अल्लाह ना करे, और डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल है। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।